राजा विक्रमादित्य का राज्य अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और शौर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा सुखी और सुरक्षित थी, लेकिन एक दिन अनहोनी का संकेत मिला। आकाश में काले बादल छा गए, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और धरती अचानक कांप उठी। महल में शांति थी, तभी एक वृद्ध आर्षी राज दरबार में आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, एक महान संकट आपके राज्य पर मंडरा रहा है। एक प्राचीन राक्षस, जिसे वर्षों पहले दिव्य शक्तियों से कैद कर दिया गया था, अब मुक्त हो गया है और वह आपके राज्य पर आक्रमण करेगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। यदि यह राक्षस अधर्म का प्रतीक है, तो इसका अंत निश्चित है। कुछ ही दिनों में राज्य के सीमावर्ती गांवों से भयावह समाचार आने लगे। रात के अंधेरे में एक भयानक राक्षस गांवों पर हमला कर रहा था। उसकी लाल आंखें अग्नि के समान जलती थीं, उसके पंजे विशाल और नुकीले थे और उसकी गर्जना से ही धरती हिल उठती थी। वह निर्दोष लोगों को पकड़कर अपने अंधेरे गुफा में ले जाता और जो उसका विरोध करता, उसे तुरंत नष्ट कर देता। गांव जल रहे थे, लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। राजा विक्रमादित्य तक यह समाचार पहुंचा तो उन्होंने अपने सेनापतियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने पूछा, इस राक्षस को परास्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऋषियों ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण दैत्य नहीं है। इसे पराजित करने के लिए आपको एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता होगी, जो एक प्राचीन मंदिर में सुरक्षित है। राजा विक्रमादित्य स्वयं उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकले। वह मंदिर घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों के पार स्थित था। यात्रा कठिन थी, लेकिन राजा अडिग थे। उन्होंने कई परीक्षाएं दी, दुष्ट राक्षसों और मायावी शक्तियों से संघर्ष किया। अंततः उन्होंने वह दिव्य तलवार प्राप्त कर ली, जो दुष्ट शक्तियों का नाश कर सकती थी। जब राजा विक्रमादित्य वापस अपने राज्य लौटे, तब तक राक्षस राज्य की सीमा तक पहुंच चुका था। युद्ध अवश्य भावी था। राजा ने अपनी सेना को संगठित किया और नगरवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई। राक्षस ने संदेश भिजवाया, राजा विक्रमादित्य, मैं अमर हूं, मुझसे युद्ध करके अपना विनाश मत बुलाओ। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उसका अंत निश्चित है। मैं सत्य और धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध लड़ूंगा। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। आकाश में बिजली चमक रही थी। राक्षस ने अपनी गदा से आकाश में आग उछाल दी, जिससे चारों ओर अंधकार फैल गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार के तेज से उस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़े। युद्ध घमासान हुआ। राक्षस ने अपनी मायावी शक्तियों से राजा को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपनी सूझबूझ से हर चाल को विफल कर दिया। उनकी तलवार से निकलने वाली दिव्य शक्ति ने राक्षस को घायल कर दिया। युद्ध कई घंटे चला। अंततः राजा ने अपनी दिव्य तलवार से राक्षस के हृदय पर प्रहार किया। राक्षस चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति क्षीण हो गई। उसकी अंतिम सांसें लेते हुए उसने कहा, मैंने अधर्म का मार्ग चुना और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजा ने कहा, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। राक्षस धूल में मिल गया और उसका आतंक समाप्त हो गया। राजा विक्रमादित्य विजयी होकर अपने राज्य लौटे। प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह विजय केवल मेरी नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की विजय है। जो अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है।